नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 2 का यूनिट 20 और दिस इज चैप्टर यूनिट 10 एंड चैप्टर 20. ओके, एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 2. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज सेकंड चैप्टर. सो दिस इज a स्टोरी. वंस देयर लिव्ड अ लेजी ग्रासोपर. वंस मतलब एक बार, देयर लिव वहाँ रहता था, अ लेजी मतलब एक आलसी, ग्रासोपर होता है टिड्डा. वहाँ पर एक आलसी टिड्डा रहता था, ग्रासोपर रहता था. ही डिडेंट लाइक टू वर्क. उसको काम करना पसंद नहीं था. ही डिडेंट लाइक, उसको पसंद नहीं था. लाइक मतलब पसंद और डिडेंट लाइक मतलब पसंद नहीं था. टू वर्क काम करना, कोई भी काम करना उसको पसंद नहीं था. ऑल डे लॉन्ग ही सैंग सॉन्ग एंड प्लेड इन द वार्म सनशाइन. ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन भर, ही सैंग सॉन्ग्स वो केवल गाने गाता था. प्लेड इन द और खेलता रहता था वार्म सनशाइन में, यानी कि सूरज की रोशनी में. और हल्की हल्की जब सर्दी होती है तो हम कैसे लगता है, धूप में रहना अच्छा लगता है ना. उसी तरीके से वार्म सनशाइन जो होती थी उसमें वो केवल खेलता रहता था और गाने गाता रहता था. ही लुक एट मी, आई एम एज हैप्पी एज कैन बी. फिर वो क्या कहता था, ही मतलब वो हंसता था. लुक एट मी मेरी तरफ देखो. आई एम एज हैप्पी एज कैन बी, कि मैं उतना खुश हूँ जितना कि मैं हो सकता हूँ. मेरे बराबर कोई खुश हो ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि वो अपने मन की कर रहा था, उसको काम नहीं करना पड़ रहा था, इसलिए वो बड़ा खुश था. ठीक है, तो वो लोगों को क्या कह रहा था कि मुझे देखो मैं कितना खुश हूँ. ठीक है, इससे ज़्यादा कोई हो नहीं सकता. मैं जितना खुश हो सकता हूँ ना, बिल्कुल लास्ट वहाँ तक मैं खुश हूँ. द ग्रासोपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग एंट्स एज दे वर्क डे एंड नाइट. द ग्रासोपर ने क्या किया, वो हंसता था. एट द किस पर? हार्ड वर्किंग आंट्स पर, चींटियों पर, जो बहुत मेहनती होती है. हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती चींटियों पर. एज दे वर्क डे एंड नाइट, जो कि हमेशा डे दिन में और नाइट रात में काम किया करती थी. आप जानते हो ना, चींटियों को देखा आपने कभी? एक दाना भी गिर जाता तो कैसे चींटियों की लाइन लग जाती है. ठीक है, और वो उस दाने को उठा के लेके चली जाती है. जो चींटी होती है ना, सबसे बिजिएस्ट एनिमल है. हमेशा काम करते रहते हैं वो लोग, रुकते नहीं हैं. तो जो हार्ड वर्किंग आंट्स थी, चींटियाँ थी, उन पर वो ग्रासों पर हंसता था. वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, दे रिप्लाइड. तो उन्होंने कहा वी आर स्टोरिंग, हम स्टोर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ग्रेन दाने, फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, आगे आने वाली लंबी सर्दियों के लिए. ठीक है, अभी तो सनशाइन है तो अभी तो हम बैठे रहेंगे. ठीक है, धूप सेक सकते हैं, लेकिन जब सर्दियाँ पड़ेंगी ना, कहीं खाना नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अनाज इकट्ठा कर रहे हैं उस लंबे समय के लिए. द लेजी ग्रासोपर ओनली लाफ्ड लाउडर. जो लेजी ग्रासोपर था, आलसी ग्रासोपर था, वो उसने क्या किया, बहुत तेज़ी से, लाउडर और तेज़ी से, वो केवल हंसता था. ठीक है. समर एंडेड, गर्मियाँ ख़त्म हो गई. एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड, और फिर एकदम ठंडी सर्दियाँ आ गई. द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग, ठंडी हवा बहने लगी, बहुत तेज़ वाली ठंडी हवा बहने लगी. एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग, और वहाँ पर बर्फ़ गिरने लगी. द ग्रासोपर नाउ बिगन टू वरी, अब ग्रासोपर को चिंता होने लगी. ठीक है. देयर इज़ नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई खाना है खाने के लिए, ना ग्रास है, ना फ्लावर्स है, ना लीव्स है. वो क्या खाए? ठीक है, जब ये सब उग रहा था, जब ये सब मिल सकता था इजीली, तो उसने क्या किया, इससे अपना टाइम वेस्ट किया. और अब जब ठंड हो गई है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, कुछ भी खाने के लिए नहीं है, तो अब उसको टेंशन होने लगी, अब उसको चिंता होने लगी. आई कांट सी इवन द टिनियस्ट फ्लाई और बॉम्ब, मुझे कोई छोटा सा मक्खी या कीड़ा भी नहीं दिख रहा है. ठीक है, जिसे वो ग्रासों पर खा सके. वॉट विल आई डू, मैं क्या करूँगा. आई विल श्योरली स्टार्व, मैं भूखा रह जाऊँगा, मैं भूखा मर जाऊँगा. ठीक है. ही क्राइड, वह चिल्लाया. लेट मी मीट माई काइंड नेबर द आंट. तो क्या करना चाहिए उसको, उसने सोचा लेट मी मीट, मुझे मिलना चाहिए, माई काइंड नेबर, मेरे दयालु पड़ोसियों से. और वो दयालु पड़ोसी कौन थे? द आंट थी. ठीक है. द ग्रासोपर रिमेंबर्ड हाउ द हार्ड वर्किंग आंट हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन फॉर द विंटर. तो ग्रासोपर ने याद किया, रिमेंबर्ड मीन्स याद किया, हाउ कैसे, द हार्ड वर्किंग आंट यानी कि मेहनती चींटियों ने, हैड स्टोर्ड इकट्ठा कर रखा था, अवे ग्रेन, स्टोर्ड अवे यानी कि इकट्ठा कर रखा था, ग्रेन अनाज, फॉर द विंटर सर्दियों के लिए. ठीक है, उसको याद था जब वो उनका मजाक बना रहा था और वो अपना खाना इकट्ठा कर रही थी. ही नॉक्ड एट हर डोर,
ठीक है, उसने नॉक किया। जब हम किसी के घर जाते तो हम क्या करते हैं, डोरबेल बजाते हैं, नॉक करते हैं। तो उसने क्या किया, उनके घर का जो डोर था उसको नॉक किया। डियर आंट, आई एम हंग्री एंड कोल्ड। उसने कहा कि जैसे आप किसी को कहते हो ना, बड़े होते छोटे होते, तो उसने कहा डियर आंट, प्यारी सी चीटी, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, और कोल्ड, मुझे ठंड भी लग रही है। आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकती हो। प्लीज़ कैन यू गिव मी, क्या तुम मुझे दे सकती हो सम फूड, खाने के लिए। द आंट शुक इन एंगर, आंट को गुस्सा आ गया। ठीक है, लेजी वन, बिल्कुल आलसी। वॉट वर यू डूइंग ऑल समर, पूरी गर्मी तुम क्या कर रहे थे, तुम कितने आलसी हो, तुमने पूरी गर्मी क्या किया। यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तुम क्या कर रहे थे, केवल गाना गा रहे थे और नाच रहे थे। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, क्या तुमने सोचा था, ठीक है, तुम्हें सोचना चाहिए था इस बारे में कि आगे सर्दियाँ भी आएंगी, कोल्ड विंटर मंथ्स भी आएंगे। गो अवे, चले जाओ। सी स्लम्ड हर डोर शट, और उसने क्या किया, अपने डोर को बंद कर दिया। द लेजी ग्रासोपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर, और जो लेजी ग्रासोपर था वो जैसे भूखा था वैसा का वैसा भूखा रह गया। और ये कहानी उठाई गई है एसोप की फेबल से। ठीक है, इस कहानी से आपको क्या समझ में आता है, इस कहानी से हमें समझ में आता है कि जब हमारे पास टाइम हो ना किसी काम को करने का, तब उसे कर लेना चाहिए, क्योंकि जब टाइम निकल जाता है तो फिर क्या होता है, उसके लिए सिर्फ पछताना पड़ता है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, पूरी साल तो पढ़ाई करते नहीं है, और जब एग्ज़ाम सर पे आ जाते हैं तो फिर अरे हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, काश हम पढ़ लेते। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। इस ग्रासहोपर ने क्या किया था, जब वाकई में उसको ग्रेन मिल सकता था और लीव्स मिल सकती थी, ड्राई लीव्स मिल सकती थी, फ्लावर्स मिल सकते थे, उसने कुछ नहीं किया, उसने अपना टाइम वेस्ट किया केवल इन्जॉय करने में। और उसको क्या लगा, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इन्जॉय कर रहा हूँ। लेकिन उसने सोचा तो है ही नहीं कि जब आगे सर्दियाँ पड़ेंगी, विंटर पड़ेगी, तो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, सब तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, तब मेरी भूख कौन मिटाएगा। ठीक है, तो उसको उस वक्त काम करना चाहिए था। अगर वो काम करता तो उसे भूखे नहीं मरना पड़ता, और वो दूसरों का मजाक भी बना रहा था, जो लोग काम कर रहे थे उनका मजाक बना रहा था। ऐसे ही होता है ना, जो लोग मेहनत करते हैं, अरे ये तो मेहनत ही करता रहता है, अरे ये तो पढ़ता ही रहता है, लेकिन वो बच्चे ही तो काम लास्ट में करते हैं ना, टॉप वही करते हैं जो साल भर मेहनत करते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता होता है, उन्होंने हर एक चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ा होता है, उनके पास जब टाइम था तो उन्होंने इसकी मेहनत की थी। ठीक है, इसलिए सब बच्चों को टाइम रहते मेहनत करनी चाहिए। इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उस टाइम का यूज़ करके अपने आगे के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे एग्ज़ाम्स हो, चाहे आगे की कोई कंपटीशन हो। ठीक है, काम को करते रहना चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाउ डिड द ग्रासोपर स्पेंड हिज डेज, ग्रासोपर ने अपने डेज को कैसे स्पेंड किया। ठीक है, तो द ग्रासोपर स्पेंडेड हिज डेज बाय सिंगिंग सॉन्ग्स एंड प्लेइंग। Did the grasshopper find food in winter? No, the grasshopper didn't find food in winter. What did the ant tell the grasshopper when he asked for food? जब ग्रासोपर ने आंट से फूड के लिए कहा तो आंट ने उसे क्या कहा, आंट ने कहा द लेजी वन। द आंट टोल्ड द ग्रासोपर दैट ही वॉज लेजी वन एंड वॉट ही डिड द होल समर। ओके, मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वैसे ये एनसीईआरटी क्लास सेकंड का लास्ट चैप्टर है, तो अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ। ओके, गुड बाय।